नमस्कार, आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की जो स्मार्ट क्लास है इसको रन करते हैं एक्सरसाइज 2B से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ये एक्सरसाइज 2B है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एंजॉय करिए अपनी इस स्मार्ट क्लास को स्मार्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देख लीजिएगा। tan इनवर्स 2/11 दिया है। tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 प्लस cot इनवर्स 24/7 और इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 1/2। क्या दे रखा है? 1/2। ठीक, ये दे रखा है। यहाँ से सॉल्व करते हैं हम, ये वैल्यू निकालते हैं, निकल आएगी। पहले तो आप ये cot इनवर्स को है हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से चलते हैं तो tan इनवर्स -2/11 प्लस cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू है अंश हर हो जाता है और हर अंश में हो जाती है, यानी कि 1/, की ये पूरी वैल्यू आएगी। तो हमको ये वैल्यू मिल जाती है 7/24। ठीक, यानी हॉस्पिटल में नहीं लिखा होता है 7/24 आवर आपकी सर्विस के लिए हॉस्पिटल खुले रहते हैं, यानी कि कोई कस्टमर केयर है वो या ATM है, ये सब 7/24 आवर, यानी कि 7 दिन और 24 घंटे आपकी सेवा में रहते हैं, वही दे रखे हैं। चलिए अब आप देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में मिल गया है। तो रख लेते हैं tan इनवर्स x प्लस y, यानी x की जगह 2/11 प्लस y की जगह 7/24 और 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये आ गया। यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे। tan इनवर्स, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, यानी कि 11 और 24 का एलसीएम क्या आएगा? 11 गुणा पे 24, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 24। तो हम लिख लेते हैं 11 इंटू 24, हमारा एलसीएम आ गया। तो 24 दूना 48 हो जाएगा और 11 से 77 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 हो गया। इसी प्रकार से ये एलसीएम क्या हो जाएगा? 11 गुणा में 24, एक का भाग करेंगे तो हमको एलसीएम यही मिलेगा। तो ये इसका यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका बटे अगर 1 मान के चलें तो यही वैल्यू आएगी। तो अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चलते हैं, कोई दिक्कत? 11 चौका 44 और 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस 7 दूनी 14 हो जाएंगे। एक बचेगा तो मल्टीप्लाई वहीं पे हो जाएगा अंश पे। तो मिलने वाली वैल्यू क्या हमको आई? tan इनवर्स बराबर लगाएंगे tan इनवर्स, ये हर और ये हर सेम है तो हम काट दिए यहीं पे, नहीं आगे भी कटते जाके हम पहले काट दिए। तो इनको जोड़ देंगे, 8 7 15 और 7 4 11 1 12, यानी कि 12 और ये 5 125 बटे में ये 264 और 14 कम कर देंगे तो 250 मिल जाएंगे, यानी कि 250 हमको ये मिल गए। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, 125 दूना 250 होता है तो काट देते हैं एक बार और ये जाएंगे 2 बार। tan इनवर्स क्या मिल गया हमको? 1/2। यही वैल्यू मिल गई हमको, किसके बराबर? राइट हैंड साइड के बराबर। और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ आप tan इनवर्स जो, यानी कि जो भी वैल्यू दी है इनवर्स में, वो आपको चेंज करनी है, जिसमें पूछ रहा हो उस टर्म में
चेंज करो और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/13 और इक्वल टू में दिया है cot इनवर्स 9/2, ये दे रखा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यही दे रखा है। हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं, हमको tan इनवर्स में वैल्यू मिलेगी, tan को तो हम cot में चेंज कर ही लेंगे। तो लेफ्ट साइड से लगाते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई 1/7 प्लस 1/13 बटे में 1 माइनस 1/7 इंटू पे 1/13। ठीक, यही हमने फॉर्म में रख लिया, बराबर tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे, 13 सत्ते 91 एलसीएम आएगा, 91 रख लिया, 13 प्लस 7 यही वैल्यू आने वाली है, देख लीजिएगा, बटे में 1 माइनस यानी 13 सत्ते 91 यहाँ भी रहेगा एलसीएम, और इसके बटे 1 मान लेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंश के साथ में तो 91 रहेगी और ये 1 रहेगा। ठीक, 1 आएगा तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा। अब आगे देखिए, tan इनवर्स, ये 91 से 91 कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, 13 7 20 हो जाएगा और 20 बटे में 91 से 1 माइनस हो जाएंगे तो 90 मिलेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये 0 है, ये 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो आगे हमको क्या वैल्यू मिलेगी, tan इनवर्स 2/9, क्या मिल गई हमको वैल्यू 2/9। ये tan इनवर्स में आए, हमको cot इनवर्स में चेंज करना है तो कर लेते हैं। cot इनवर्स बराबर क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाती है, 9/2 ये, और यही हमारा राइट के बराबर है। ठीक, यानी कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, बस उसी फॉर्म में रख के ये इनवर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और कुछ नहीं है। ये प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट यानी एक्सरसाइज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, उससे पहले हम साफ कर लेते हैं बोर्ड को। चलिए, साफ हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, 3 क्या दे रखा है। 3 में दे रखा है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5, यही दिया है ना, 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये दे रखा है tan इनवर्स 1/8 और इक्वल टू में दे रखा है क्या, π/4। ठीक, ये दे रखा है, ये इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, इसको सॉल्व करके हमको वैल्यू लानी है π/4। तो लाते हैं, यहाँ हम दो टर्म के हम जोड़े बना लेते हैं, हमने पेयर कर लिए, दो टर्म के पेयर कर लिए, और हम इनको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में रखते हैं इन दोनों पदों को। ठीक है, तो रख लेते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे और लेफ्ट साइड से लगाएंगे, लिख देते हैं लेफ्ट साइड से। स्पेस लेगा इसलिए यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। tan इनवर्स
3 प्लस 1/5 बटे में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। ठीक, एक ये फॉर्म हमने तोड़ लिया, एक फॉर्म ये तोड़ते हैं। प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे। tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/7 इंटू पे 1/8। ठीक, हमने ये रख लिए इस फॉर्म में, बराबर का निशान लगा दिए हम। tan इनवर्स, यहाँ हम सिंपल कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो 5 3 8 बटे में 5 3 15, यही तो रहेगा। 15 एलसीएम हो जाएंगे और 5 यहाँ जाएंगे, 3 यहाँ हो जाएंगे। 5 3 8 बटे में 15 हो गए, बटे में यहाँ 15 हो जाएगा। 15 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो 15 15 एकन 15, 15 से एक कितनी, एक माइनस हो जाएगी, एक एकन एक माइनस हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 15 से एक गई 14 बटे में 15। ये एलसीएम के हमने रख लिए। इसी प्रकार से इस tan इनवर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 7 56 इसका एलसीएम हो जाएगा। 8 एकन 8, 7 एकन 7, 8 7 15, 15 बटे में 8 7 56, ये एलसीएम के रख लिए। और 8 7 56 एकन, ये एलसीएम आ जाएंगे 8 7 56 नीचे वाले में, और इसके बटे 1 मान लेंगे तो वैल्यू उतनी मिलेगी। तो उसका हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिलेगा, 56 एकन 56 हो जाएगा। और 56 से ये 1 एकन 1, यहाँ वैल्यू 1 ही आएगी। 56 से 1 कम कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, 55, और बटे में ये 56 एलसीएम के। इसको सॉल्व करेंगे, यही वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे काट लेते हैं। ये 15 से 15 कैंसिल हो गए, और यहाँ 8 है, यहाँ 14 है, तो इनको हम काट लेते हैं। 2 से 4 बार जाएगा, ये 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसको काटते हैं। 56 से 56 कट जाएंगे, और यहाँ से 5 से कट जाएगा, तो 5 से ये 3 बार जाएगा, और ये 5 से 11 बार जाएगा। ठीक, तो रख लेते हैं। क्या हमको मिला, tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स यहाँ मिला हमको 3/11। ठीक, ये हमको मिला, सिंपल कर लिया और हमको ये वैल्यू मिल गई। अब आप ध्यान से देखिए, जो फार्मूला आपने यहाँ यूज किया वही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे पहले यहीं रख लेते हैं, आ जाएगा। tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 बटे में 1 माइनस 4/7 इंटू में 3/11। ठीक, हमने इसको तोड़ लिया, इस फॉर्म में रख लिया। अब इसके बाद चलते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 11 इंटू 7 में, यानी कि 11 7 77। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। 11 चौको 44 प्लस में 7 21, 44 प्लस में 21, 11 चौको 44, 7 21, और बटे में एलसीएम क्या हो जाएगा, 77 बटे में 74। इसी तरीके से यहाँ भी 77 आएगा आपका एलसीएम। ये 77 आ गया आपका, 77 एलसीएम आ गया 77। और इसके बटे अगर हम 1 मान लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 77 मिल गया। और माइनस का निशान लगा दिए हम, और इस माइनस के बाद में क्या है, 4 3 12, ये आ गया। इतना आप तक समझ में आ गया होगा। अब इसके हर और ये हर सेम है तो काट दिए हम, यहाँ जोड़ लेते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं। tan इनवर्स हमको क्या मिलने वाला है, 4 1 5, 4 1 5 और 4 2 6, 65 मिल गए। और यहाँ से हम कम कर देंगे, 7 से 2 गई 5 और 7 से 1 गई 6। ये 65 बटे में 65 हो गए। ये कट के हमको क्या दे देंगे, tan इनवर्स 1। ये वैल्यू हमको मिली आके, इतना सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू मिली tan इनवर्स 1। और आपको पता होगा 1 tan में ही
कितने डिग्री का मान होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। tan 45 अंश का मान होता है और tan 45 यानी कि 45 अंश जो दिया इसको हम रेडियन में रखेंगे तो π/4, क्या रखेंगे π/4, तो हम 1 की जगह क्या रखने वाले हैं tan π/4 तो रख देते हैं हम यहाँ से बराबर tan इनवर्स tan π/4 हम ये रख दिए। अगर हम tan π/4 को तोड़ेंगे तो हमको यही 1 मिलेगा। ठीक, अब आप यहाँ देखिए tan इनवर्स ये tan है, ये दोनों कैंसिल होके हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा π/4 और यही हमारा ये दे रखा है राइट के बराबर दिया है, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर है और ये आपका ये इक्वेशन प्रूव हो गई। ठीक, ये जो इक्वेशन रखी थी आपकी ये सिद्ध हो गई है। इसी तरीके से आपको हर एक क्लास में किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना रहे ऐसा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा कर चलेंगे। यही हमारा एजेंडा है कि हम एक बार में ही आपको क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में घुसा देंगे, ऐसा फिट बैठ जाएगा कि कभी निकलेगा नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करते चलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो बिल्कुल चिपके रहिएगा क्लास के साथ में। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप उसको पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है sin इनवर्स 3/5 sin इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 63/65। ठीक, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम आराम से और बड़े आसानी से सॉल्व करके चलते हैं। चलिए तो कर लेते हैं। sin इनवर्स 3/5 दे रखा है, sin इनवर्स 3/5, फिर दे रखा है माइनस cos इनवर्स 63/65 और इक्वल में दे रखा 2 tan इनवर्स 1/5, दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/5 ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम sin a इसकी वैल्यू मान लेते हैं, इसको cos a मान के चलते हैं। ठीक, इनकी कोई वैल्यू हम एक मान लेते हैं, यानी कि इसके बराबर a मान लेते हैं और इसके बराबर हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं और यहाँ से हम sin b और cos a यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद में हम उन वैल्यू को पुट कर देंगे। चलो तो पहले मान लेते हैं, माना कि sin इनवर्स 3/5a sin इनवर्स 3/5 बराबर हमने a मान ली, क्या मान ली, a मान ली। तो हम यहाँ से क्या मिल जाएगा sin a की वैल्यू, इसलिए sin a बराबर हमको मिल जाएगा 3/5। ठीक, यहाँ से हमको 3/5 मिल गया। और इसी प्रकार हम थोड़ा बना रहने दीजिए, इसी प्रकार इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहीं हमको वैल्यू निकालनी है। और इसी प्रकार हम cos इनवर्स को मानते हैं, यहाँ लिख देते हैं cos इनवर्स 63/65 इक्वल टू हम मान लिए b, क्या मान लिए b। तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, तो cos b इक्वल टू मिल जाएगा हमको 63/65। ठीक, अब हमको यहाँ से निकालनी है sin b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे cos b की दे ही रखी है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे sin a दे रखी, हमको यहाँ से वैल्यू निकालनी है cos a की।
चलो कॉज ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। नाव, अब कॉज नाव वाला घटा देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, कहेंगे इंग्लिश में क्या रखा है। कॉज ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमने इस फॉर्म में इसको रख दिया है, ठीक, इस फॉर्म में हमने रख दिया, यानी कि वही है फॉर्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि उसमें कॉज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर इस पे रूट डाल दिए, बस वही फॉर्म है। यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5, यहाँ पे स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर में क्या मिल जाएगा 3 तिरका 9 और 5 25। तो इनको हम जब एलसीएम ले लेंगे तो रूट में क्या मिलेगा हमको, 25 से 9 गई 16/25, तो क्या मिल जाएगा हमको 4/5। ये वैल्यू हमको ये मिली ऊपर, ये वैल्यू कॉज ए की आ गई। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर साइन बी की वैल्यू लेते हैं, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, ठीक, ये हो जाएगा। ये तो हम यहाँ से रख देंगे इनकी वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा 1 माइनस 63/65 की होल स्क्वायर, ये मिल गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 65 × 65 कितना हो जाएगा 5 25 और 6 5 30, 5 25 6 5 30 30 2 32 और 6 5 30 6 36 5 2 9 3 12 4225 मिल गई। और यहाँ 63 की देख लीजिए, 63 × 63 3 तिरका 9 6 3 18 और 6 3 18 6 36 6 3 18 और 6 36 9 8 8 16 और 7 1 8 1 9 3 3969। अब हम जब इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ इसके बराबर हम यहाँ पे रख देते हैं, 65 की हो जाएगी 4225 माइनस, और ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखते हैं 3969 बटे में 4225। इसको जब हम तोड़ेंगे यही आएगा एलसीएम लेने के बाद में, यही आएगा एलसीएम लेने के बाद में। अब आप देख लीजिए यहाँ हम 3969 हम कम कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हमको मिलने वाला 15 से 9 गई 6, यहाँ हो जाएंगी 12, 12 से 6 गई, 12 से 6 गई, 12 से 6 नहीं 7 जाएंगी 12 से 7 गई 5, और यहाँ बचेंगे 12 से 10 गई 2, यानी 256 बचेगा। देख लीजिए, सिंपल करना है आपको, जोड़ लेंगे 9 6 15 की 5 और 6 5 11 1 12 और 9 2 11 1 12, सही है 256 आएगा। अब 256 यहाँ पे हम लिख लें तो बराबर में तो क्या मिलेगा हमको 256 बटे में 4225, ये मिल गया हमको 4225। और 256 क्या होता है 16 × 16 तो होता है 16 छक्का 96 की 6 हासिल 9 और 16 9 25, 256 यानी कि 16 आ जाएगा बराबर में 16 बटे में, और ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई है 65 की, यानी कि ये जो साइन बी दे रखा है साइन बी की वैल्यू आएगी 16/65। तो यहाँ हम लिख देते हैं 16/65, ठीक, ये वैल्यू जो आई है 16/65 आई है। अब हम इसको सब काट देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिलेगी 16/65। ये आप कैलकुलेशन कर लें, आप कैलकुलेशन कर लें तो हमको यही वैल्यू मिल जाएगी। इतनी वैल्यू मिल गई हमको, साइन ए कॉज ए मिल गए और कॉज बी और साइन बी भी मिल गए, ठीक है। अब हम निकालते हैं टेन ए का,
यहीं से निकाल लेते हैं हम, tan a का निकालते हैं। तो इसलिए पहले तो tan a का निकालेंगे। tan a बराबर क्या होता है, sin a बटे में cos a। ठीक, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे sin a की। sin a की कितनी, 3/5 दी है, 3/5 बटे में cos a की दी है 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगी तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3/4। ये tan a की वैल्यू मिल गई। अब हम यहीं से tan b की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी, tan b की। tan b की वैल्यू निकालेंगे तो sin b बटे में cos b। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, कोई बात नहीं, आप साथ में बने रहिएगा, सॉल्व हो जाएगा। sin b की वैल्यू क्या आई, 16 बटे में 65, और cos b की वैल्यू क्या दी है, 63 बटे में 65। और ये 65 से 65 कैंसिल हो जाएं तो बचेगा क्या, 16 बटे में 63। ये tan b की वैल्यू होगी, ये tan a की वैल्यू होगी। ये वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम लेते हैं क्या, हमको पता है सूत्र क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमको एक फार्मूला पता है, tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस b बराबर होता है प्लस b बराबर नहीं लगाना है, ये माइनस दे रखा है तो हमको माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। ये tan a और tan b की वैल्यू निकल आई। अब हमको एक फार्मूला लगाना है, फार्मूला पता है tan a माइनस b का। ठीक, तो हम tan a माइनस b फॉर्म रख देंगे और इसको तोड़ लेते हैं। tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, हमने इसमें तोड़ लिया। अब ये जो रखी हुई है वैल्यू tan a और tan b की, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो कर देते हैं पुट। tan a की ये 3 बटे में 4 माइनस 16 बटे में 63, यहाँ बराबर नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। अब तो 1 प्लस 3 बटे में 4 और गुणे में 16 बटे में 63, ये दे रखा है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, बराबर का निशान लगा दिए, हम यही सॉल्व कर ले रहे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, एलसीएम 4 गुणे में यानी कि 4 इंटू 63, ये हमको एलसीएम मिल गया। अब 4 का हम यहाँ भाग करेंगे तो बचेगा कितना, 63। 63 का हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर देते हैं 3 त्रिका 9 और 3 छक्के 18, 189 मिल गए। माइनस अब 63 से 63 कट जाएंगे, बचेंगे 4। 4 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएंगे, बटे में अब यहाँ भी एलसीएम यही आएगा, 4 गुणा में 63, इसके बटे 1 मान लिया, 1 का भाग करेंगे इसमें इतना ही आएगा। जो आया इतना, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, कितना होगा, 4 3 12 की 2 हासिल 1 और 6 चौको 24 1 25। ठीक, यही हुआ, 4 3 12 की 2 हासिल 1 और 4 छंग 24 और 1 25, और प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे, 16 3 48, यानी इसका भाग करेंगे इतनी आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इतनी वैल्यू होगी, यानी कि 3 गुणे 16, 3 मल्टीप्लाई 16 करेंगे क्या होगा, 16 3 48। ये आपको वैल्यू इतनी मिल गई। अब आप ध्यान से देखिए, tan a माइनस b बराबर क्या मिल गया हमको, ये हर और ये हर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे, बाहर बाहर अंदर अंदर के मल्टीप्लाई से कटने वाले थे, हमने यहीं काट दिए। अब यहाँ से हम घटा लेंगे, कितना बचेगा, 9 से 4 गई 5 और 8 से 6 गई 2 और 1। ठीक, अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे, कितने मिलेंगे, 300, 252 प्लस 48 300, ये मिल गया हमको। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको काट देते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 पंचे 125 और 25 एकन 25, 5 में से जाके 50 हो गए और 25 दूना 50, 12 बार ये कटे।
तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से हम a माइनस बी की वैल्यू निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, a माइनस बी बराबर tan इनवर्स, a माइनस बी बराबर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स में हो जाएंगे, उस तरफ बची हुई वैल्यू ये रहेगी, यानी कि 5/12। a की जगह हम ये जो माने थे sin इनवर्स 3/5 और b की जगह हम रखेंगे cos इनवर्स 63/65, बस रख देते हैं। तो a की जगह sin इनवर्स 3/5 माइनस, और b की जगह cos इनवर्स 63/65, और हमको वैल्यू क्या मिली है, tan इनवर्स 5/12। ठीक, ये वैल्यू हमको मिली है इस लेफ्ट की। किसकी वैल्यू आई है, इस लेफ्ट की वैल्यू आई है अभी, यानी कि ये लेफ्ट साइड से हम सॉल्व किए हैं इसको। इस लेफ्ट को सॉल्व करने के बाद हमको ये वैल्यू मिली है, ये वाली वैल्यू हमको मिली है, 2 है। ठीक, ये वैल्यू हमको मिली है, इतनी हमने सॉल्व करी है, और इसकी वैल्यू ये आई है tan इनवर्स 5/12। अब आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू नहीं आई है, तो हम राइट को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो जब हम राइट को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड, वहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं, यही वैल्यू मिल जाती है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, प्रूव हो जाएगा। तो रख देते हैं 2 tan इनवर्स 1/5, ये किसके फॉर्म में हम इनको तोड़ते हैं, ये tan है तो tan ही के फॉर्म में हमको लाना है, यानी कि tan 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी कि tan की जगह हम 1/5 रखेंगे tan 2 थीटा वाले फॉर्म में। ठीक, तो रख देते हैं tan इनवर्स में, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, ये 2 रहेंगे फार्मूला के, इनटू में x की जगह ये 1/5, यानी कि उसमें 2 tan थीटा, यानी कि tan थीटा की जगह 1/5, और जब इनवर्स में निकालते हैं तो tan थीटा की जगह x रखते हैं। ठीक, दो में से कुछ भी समझ लीजिए, 1/5 रख देते हैं हम, और बटे में 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, बस निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर में tan इनवर्स 2/5 बटे में ये 25 हो जाएंगे, एक का यानी एक का स्क्वायर 1 रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 25 एकन 25, और 25 से 1 कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 24, यानी कि 24/25। ठीक, अब ये 5 हैं, एक बार चलेंगे और ये 5 बार, और ये जो 5 हैं ये बाहर से मल्टीप्लाई होके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या इनको नहीं काटो तो हम इनको बाहर और अंदर की मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तब काट देते हैं। ठीक, चलिए, तो ये 5 है, ये जो 2 हैं 2 का इनके साथ में मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 है, ये 5 का इनके साथ में मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ में। ठीक, चलो कर देते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे, tan इनवर्स 2 इंटू 25 का मल्टीप्लाई होगा जाके, और बटे में 5 का मल्टीप्लाई 24 के साथ में होगा, 5 इंटू 24 हो गया, बाहर का और अंदर का मल्टीप्लाई हमने करके ये रख दिया। अब आप वहाँ न काट के यहाँ काट लीजिए, वैल्यू वही आएगी, 5 एकन 5 और 5 25, 2 एकन 2, ये 12 बार चले जाएंगे, तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स 5 बचेगा ऊपर और नीचे 12 बचेगा। ये जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर है, इस लेफ्ट के बराबर, ये वाली जो वैल्यू आई है tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12, वैल्यू दोनों की मिल गई, हमने लेफ्ट भी लगाई वही वैल्यू आई, और हमने राइट को भी सॉल्व किया तो वही वैल्यू हमको मिली जो
लेफ्ट में निकाली थी। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि लेफ्ट के बराबर राइट की जो वैल्यू है वो सेम है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले हैं। क्वेश्चन जरूर लेंदी हुआ है, थोड़ा सा समय भी लिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बिंदास था, मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार की स्मार्ट क्लास, जो क्लास 12 चल रही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आप लगाएंगे तो आपका मन नहीं उबेगा इसको सॉल्व करने में। चैप्टर बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट समझिए और चलते चलिए। तो इसी प्रकार की और सी स्मार्ट क्लास आपको मिलती रहेंगी, और अपने इस YouTube चैनल को विजिट करते रहिए, एकलव्य स्टडी 2.0 को। तो आज की जो स्मार्ट क्लास है यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इससे पहले आप अपने लोगों को भी, जो दोस्त हैं आप, उनको शेयर करिएगा। क्लास फ्री क्लास है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज की स्मार्ट क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।